अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हान के इद्दत केस पे बात होती रही है और पाकिस्तान का निज़ाम मफलूज हो गया, इस तरह की सारी बातें मैंने भी की हैं, हर बंदे ने की है। अभी मैं देख रहा था इंग्लिश न्यूज़ चैनल जिस पे इमरान खान के जो इद्दत केस पे ना मुकम्मल तफसील बताई जा रही थी। तो उस वक्त मेरे जहन में आया, यार इसका हमारे इस्लाम पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो गैर मुस्लिम नहीं जानते वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारा इस्लाम इतना सख्त है, हमारे इस्लाम में औरत को इतनी पाबंदी है। हालांकि उनको जब मालूम हो तब वो इस चीज़ के इशबार होंगे कि हाँ भाई, इस्लाम ने बेहतरीन निज़ाम रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह का आज का फ़ैसला हुआ है, वो कंटेस्ट वो देखेंगे, वो इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तारीख़ नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह हमें कोई कहे बाइबल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो बस कंटेस्ट देखेंगे कि ये हालिया हुआ क्या है, उस बेस पे उनके पाकिस्तान की जुडिशरी ने फ़ैसला क्या दिया है। याद रखें कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जस्टिस, चीफ, जितने भी हैं, मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम किस्म की उनकी आदतें हो चुकी हैं। शराब पीते हैं, ज़ना करते हैं, हर तरह की महफिल में बैठते हैं, गुरु का लाइफ स्टाइल है, हर तरह का सिस्टम है। इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है इस्लाम से, क्योंकि इस्लामी जो मुआशरे की तहजीब चाहता है ना, उस पर तमील चाहता है, उस पर वो बंदा कोई ना कोई इस तरह का अमल दरामद करता है कि जिससे हर एक बंदा उसको अप्रिशिएट करता है। जिस तरह इमरान खान हो गए, और भी तारक जमील हो गए, इस तरह के अफराद हो गए। यही हमको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का निज़ाम तो वाकई डैमेज हो रहा है, लेकिन ये भी आपको जानते हैं कि पूरी दुनिया में बेहतरीन इस्लामी तबलीग का निज़ाम पाकिस्तान में है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, ये हमारी लिबरल क्लास जो हमसे कर रही है, यार इससे हमारे मुसलमानियत पे क्या असर पड़ेगा। हमारा जो इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं या कोई सोच रखते हैं, वो तो अभी से बाज़ान हो जाएंगे। इस पे भी हमें सोचना होगा, उलमा कराम को इस पे कोई एक्शन लेना होगा। फीमान अल्लाह।